पहाड़ों की गोद में बादलों की छाँव तले हर मोड़ पर एक नया जहां बसता है। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, ख्वाबों का है। और मंजिल अल्लाह वाली झील जहां सकूं ही सकूं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक और नए और दिलचस्प सफ़र में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जन्नत नज़ीर जगह जो अभी ज़्यादा मशहूर तो नहीं, लेकिन अपनी खूबसूरती में किसी भी वादी या झील से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं अल्लाह वाली झील जो कि अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। सबसे पहले मैं आपको रास्ते के बारे में बताती चलूँ कि अस्तूर गोरी कोट से अल्लाह वाली झील तक का जो फ़ासला है वो 30 किलोमीटर का है, लेकिन रास्ता इसका बहुत ख़राब है और ये सफ़र कम से कम 1.5 घंटा तो लेगा ही। तो आइए चलते हैं इस मुश्किल मगर हसीन सफ़र पर। जी, तो आप देख सकते हैं सफ़र के शुरुआत में ही रास्ता बहुत तंग और पथरीला है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। ये वो रास्ता है जहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है और गाड़ी भी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते के साथ साथ छोटे छोटे चश्मे बहते हुए नज़र आएंगे और ठंडी हवा दिल को अजीब सुकून देती है। हर मोड़ पर लगता है जैसे कुदरत ने नया मंजर सजा दिया हो। कभी ऊपर चढ़ाई, कभी नीचे ढलवान और हर तरफ कुदरत की खामोशी। ये सफ़र बज़ाहिर छोटा लगता है, लेकिन इस रास्ते की मुश्किलें इसे लंबा और थका देने वाला बना देती हैं। तेज़ मोड़, पथरीले ट्रैक और जगह जगह रुकावटें, लेकिन ये मुश्किलात इस सफ़र को एक मुहिम जोई जैसा बनाती हैं। कुछ जगहों पर रास्ता इतना मुश्किल और तंग है कि जीप बमुश्किल गुजर पाती है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ और साथ में बहता हुआ दरिया। ये वो लम्हे हैं जब दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, लेकिन साथ साथ एक अलग ही सनसनीखेज़ तजुर्बा मिलता है। इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमें महसूस होने लगा कुछ लम्हे के लिए कि शायद हमने यहाँ आके गलती कर ली है, क्योंकि हमारे साथ बुज़ुर्ग हज़रात थे और बच्चे थे। तो बुज़ुर्ग भी डरने लगे, बच्चे भी डरने लगे। आप देख सकते हैं ये रास्ता काफ़ी तंग है और ऐसे लग रहा था कि ये पहाड़ बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है।
यहाँ की सड़क ऐसे बनी हुई है पहाड़ों को काट काट के कि इंसान का दिल घबरा जाता है। और सड़क भी नहीं है, प्रॉपर सड़क नहीं बनी हुई, कच्चा सा है रास्ता सारा। बीच बीच में जो थोड़ी बहुत सड़क है वो भी टूटी फूटी है। तो हम काफ़ी घबरा गए। हमें लगा कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन हमने फिर हिम्मत की और हमने ये सोचा कि चलें, हमने आधा रास्ता तो तय कर लिया है और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल पा लेंगे। तो हम इसी उम्मीद से आगे की तरफ बढ़ने लगे। मकामी चरागाहों में गायें और बकरियां चर रही होती हैं। हवा में ठंडक और पहाड़ों की खुशबू है। ऐसे लगता है जैसे हम किसी और दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ का सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। जैसे जैसे हम झील के करीब पहुँचते हैं, दिल में एक सुकून उतर जाता है। जी, तो हम पहुँच गए हैं रमखा। ये बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब इलाका है और यहाँ पे अगर आप पानी देखें तो इतना साफ़ और शफ़ाफ पानी है कि आसमान का अक्स भी इसमें नज़र आता है। अगर इस इलाके को हम पाकिस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा। और दिल तो चाहता है कि बाकी का जो सारा वक्त है वो हम यहीं पे गुजार लें। कठिन रास्तों से गुज़रने के बाद हम इस वादी में जब दाखिल हुए तो यकीन मानिए हमारी सारी थकावट ख़त्म हो गई और तमाम परेशानी हमारी ख़त्म हो गई। और यकीन मानिए हमारा दिल इतना खुश हुआ इस इलाके को देख के कि बस दिल चाहता था कि हम इस इलाके को, यहाँ के साफ़ शफ़ाफ पानी को देखते ही जाएं। पहाड़ों की गोद में बादलों की छाँव तले हर मोड़ पर एक नया जहां बसता है। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, ख्वाबों का है और मंजिल अल्लाह वाली झील जहां सकूं ही सकूं है। आप इस वादी की खूबसूरती देखिए, कितनी सरसब्ज़ व शादाब वादी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इतने दुश्वार गुज़ार रास्तों से होके और इतने खुश्क पहाड़ों से गुज़र के ऐसी जगह पे हम आ जाएंगे जहाँ पे हरियाली ही हरियाली हो। और आप देखिए इन घरों को कितनी खूबसूरती से इन्होंने, कितनी मेहनत से इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं।
जी, तो बस हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं अल्लाह वाली झील। आप इस झील की खूबसूरती का अंदाज़ा इस इलाके से ही लगा लें। अगर ये वादी इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह वाली झील की क्या ही बात होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ का रास्ता बहुत ही दुश्वार गुज़ार है। बीच में पक्की सड़कें भी हैं, लेकिन मोस्टली जो रास्ता है वो कच्चा है। रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, तो गाड़ी हिचकोले ले लेके हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा रही है। हम काफ़ी थक भी चुके हैं। टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन रास्ते की वजह से हमें काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। जब से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, हम यही सोचते चले जा रहे हैं कि इस झील का नाम अल्लाह वाली झील क्यों है। इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि इसको अल्लाह वाली झील का नाम दिया गया है। ये तो पहुँच के ही पता चलेगा कि ऐसी कौन सी ख़ास बात है जिसकी वजह से इसका इतना खूबसूरत नाम रखा गया है। तो फाइनली हम अल्लाह वाली झील के करीब पहुंच गए हैं। आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, तो हम पैदल जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अल्लाह वाली झील। जी तो दोस्तों, ये है वो लम्हा जिसका हमें इंतज़ार था। हम पहुंच गए हैं अल्लाह वाली झील। सामने सब्ज़ वादियों के दरमियान एक नीली झील, जिसके पानी पर आसमान के बादल अक्स बनाते हैं। यहाँ का सुकून दिल को छू लेता है। सफ़र जितना भी मुश्किल था, इस मंज़र ने सारी थकन उतार दी। तो चलिए, आप मेरे साथ अल्लाह वाली झील की खूबसूरती के मनाजिर को देखिए और इन्जॉय कीजिए। इस झील को अल्लाह वाली झील का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल अल्लाह का जिस तरह नाम लिखा हुआ है, उसकी तरह ये झील भी बनी हुई है। आपके लिए बताती चलूँ कि यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। वाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। झील के इर्द गिर्द बुलंदोबाला पहाड़ खड़े हैं जो बादलों से बातें करते हैं। इन पहाड़ों के बीच झील किसी नीलम के पत्थर की तरह चमकती हुई नज़र आती है।
चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ इस चरागाह में नज़र आ रहे हैं और इनकी मौजूदगी झील के मंज़र को एक खूबसूरत कुदरती रंग अता करती है। मेरे दोस्तों, जब कोई शख्स अल्लाह वाली झील के किनारे बैठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। हर तरफ सुकून, खूबसूरती और रब की कुदरत के रंग बिखरे हुए हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान बेसाख्ता कह उठता है, सुबहान अल्लाह। ये मनाजिर दुनिया में जन्नत के नज़ारों से कम नहीं। ये था हमारा सफ़र गोरी कोट से अल्लाह वाली झील तक का। अगर आप भी यहाँ का इरादा करें तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएं, क्योंकि ये रास्ता जितना मुश्किल है, मंजिल उतनी ही हसीन। मज़ीद ऐसे हसीन सफ़रनामों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।